जय हिंद विद्यार्थियों। क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी को समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। देखिए तो अंतर क्या है, देखिए कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। तीसरा अंतर है अम्ल स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने नहीं होते और क्षारक जो है स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं। अम्ल फिनोल्फ्थेलिन का रंग नहीं बदलते और क्षारक फिनोल्फ्थेलिन का रंग को गुलाबी कर देते हैं। ठीक है, तो यह जो है 4 अंतर आपके पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इनकी प्रकृति क्या है? तो हमको पता है कि लाल रंग को लाल लिटमस को जो नीला करता है वह क्या होता है? क्षारक होता है, और नीला को जो लाल करता है वह अम्ल होता है। ठीक है, तो यह इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। क्षारक लाल लिटमस को नीला रंग में बदलता है, यह हम लोग जानते हैं। इसलिए अमोनिया की प्रकृति क्या है? क्षारीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो हमें बताना है कि लिटमस विलयन किस चीज़ से प्राप्त होता है। ठीक है, और उस विलयन का क्या उपयोग है। तो देखिए लिटमस जो होता है वह लाइकेन से लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। यह सूचक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, सूचक। ठीक है, जिससे अम्ल और क्षारक का पहचान किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय है। ठीक है, जो अम्लीय विलयन में लिटमस रंग को लाल हो जाता है परंतु क्षारकीय विलयन में यह नीला हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि लिटमस विलयन पर जो है अम्ल को डालते हैं। ठीक है, और उसका रंग परिवर्तन होता है तो उससे हम पता लगाते हैं कि यह अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, उस विलयन पर किसी पदार्थ को डालते हैं, वो अम्लीय क्षारीय कुछ भी हो सकता है, और रंग परिवर्तन से पता होता है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आसुत जल, आसुत मतलब शुद्ध, आसुत का मतलब हो गया शुद्ध जल, अम्लीय क्षारकीय उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आसुत जल उदासीन होता है। लिटमस पत्र का प्रयोग करके इसको परखा जा सकता है। क्या करेंगे हम लोग कि आसुत जल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी यह नीले अथवा लाल लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं करता है, इसलिए आसुत जल उदासीन है। हम करेंगे क्या कि कोई आसुत जल या शुद्ध जल जिसका pH मान 7 है, तो किसी भी लिटमस पत्र पर उसको डालेंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा, और रंग नहीं बदलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है? उदासीन है। ठीक है, और रंग बदलता है तो रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षारक का पहचान होता है, और रंग परिवर्तन नहीं होता है तो वह उदासीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो देखिए किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रकरण में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे कि यहाँ अभिक्रिया समीकरण के द्वारा देख सकते हैं कि अम्ल और क्षारक मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल है कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल लेंगे क्या? हाइड्रोक्लोरिक, और क्षारक लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और जल और ऊष्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। आपको सत्य असत्य बताना है इस 6 नंबर प्रश्न में।
तो यह क्या है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला नहीं करता है, नीला को लाल करता है। चूँकि यह अम्ल है, अम्ल जो है नीला को लाल करता है और क्षारक जो है लाल को नीला करता है। ठीक है, तो यहाँ यह एफ हुआ, गलत है, फॉल्स। ठीक है, अम्ल लिटमस पत्र को नीला नहीं करता है, वो लाल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है, और क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, नीला लिटमस को लाल नहीं करता है। ठीक है, तो यह भी एफ है आपका, गलत है। अगला देखिए, ग नंबर है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। बिल्कुल सही है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो क्षारक और अम्ल मिलेगा तो उदासीन होता है। बिल्कुल सही है, तो इसको टी लिख देंगे, ट्रू। ट्रू माने सत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, घ नंबर क्वेश्चन कि सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। बिल्कुल सही है, भी टी हो गया। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, यह गलत है, दंत क्षय अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा ग्राहक क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। ठीक है, तो दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अम्ल, क्षार व उदासीन पेय पदार्थों का परीक्षक सूचक की सहायता से किया जाएगा। जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वह लिटमस पत्र का प्रयोग कर सकता है, और किसी पेय को जो है, पेय पदार्थ का नमूना नीले लिटमस को लाल कर देता है तो पेय पदार्थ अम्लीय होगा। जो पेय पदार्थ है उसको नीला लिटमस पत्र पर डाला जाएगा, अगर वो लाल होता है तो समझिए कि वह पेय पदार्थ अम्लीय है। ठीक है, और पेय पदार्थ का नमूना अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह क्या है, क्षारकीय है। इस तरह से वह दोरज पहचान करके देगा। यदि पेय पदार्थ का नमूना लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है तो पेय पदार्थ उदासीन होगा। ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी क्वेश्चन में देखे हैं और बुक में भी पढ़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। क नंबर है, आपको समझाना है कि जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। क्यों ऐसा होता है, अति अम्लता मतलब कि पेट में जब ज़्यादा अम्ल बढ़ जाता है तो उसका प्रति अम्ल उसका, ठीक है, उल्टा अम्ल लेते हैं, क्षारक। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसका आंसर है कि अमाशय में अत्यधिक मात्रा में अम्ल होने से अम्लीयता होती है, इससे अपाचन होता है। अपाचन से छुटकारा पाने के लिए हमें प्रति अम्ल की गोली लेनी होती है, गोली हम लोग लेते हैं। यह अत्यधिक अम्ल को उदासीन कर देता है, क्योंकि अम्ल को, जो प्रति अम्ल का गोली होता है वह एक क्षारकीय होता है। अम्ल को क्षारक में मिलाते हैं तो उदासीन हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, ख नंबर क्वेश्चन है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, ऐसा क्यों। देखिए इसका आंसर देखते हैं। जब चींटी या मधुमक्खी काटती है तो हमारे शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ती है, उसके डंक में फार्मिक अम्ल होता है जो हमें पीड़ा पहुंचाता है। इसके लिए हम त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाते हैं, क्योंकि कैलेमाइन विलयन क्षारीय होता है और जो डंक में जो पदार्थ होता है अम्लीय होता है, इसलिए उस पर क्षारकी लगाते हैं ताकि उदासीन करके हमें दर्द से आराम पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है इसका, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है, क्यों। देखिए आंसर है कि कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है ताकि अपशिष्टों में उपस्थित अम्लीयता या क्षारीयता जलीय जीवों को क्षति न पहुंचाए, इसीलिए उसको उदासीन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है
और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए इसका आंसर है कि यह क्षारकीय विलयन के साथ लाल रंग देता है, परंतु अम्लीय एवं उदासीन विलयन में इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगर हल्दी पर कोई पदार्थ हम डालेंगे, अगर वह क्षारक होगा तो उसका लाल रंग में बदलेगा, ठीक है। और अम्ल और उदासीन कोई रंग परिवर्तन नहीं करता है। तो इसलिए जो है हम दिए गए विलयन को लेते हैं, ठीक है, जो भी द्रव दिया गया है उसको लेंगे हम तीनों को, ठीक है, लेते हैं तथा उसमें हल्दी का पाउडर डालते हैं। यदि यह लाल हो गया, अगर वह विलयन लाल हो गया तो समझिए कि विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब वह क्षारक है। अब बूंद बूंद करके दिए गए दूसरे विलयन को डालते हैं। यदि पीला रंग वापस आ जाता है तो विलयन अम्लीय है, और यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दिया गया विलयन उदासीन है। इस प्रकार से हम उसको पहचान लेंगे हल्दी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। तो आंसर है कि विलयन उदासीन या क्षारीय दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ना है। यह 4 गो वक्तव्य है और आपको जो है कौन सा वक्तव्य सही है आपको ये बताना है। तो देखिए पहला वक्तव्य है कि अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। गलत बात है, यह जो है यह वक्तव्य आपका सही नहीं है। अम्ल और क्षारक सभी सूचक के रंग को परिवर्तित नहीं करता। दूसरा है यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ये भी गलत बात है, वो भी कर सकता है। तीसरा है यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ये भी गलत बात है। अगला है अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। यह बिल्कुल सही है, ठीक है, यह वक्तव्य आपका सही है। तो यह चैप्टर समाप्त हुआ। आपको यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आपको आगे भी इस तरह का क्लास मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।